स्वागत है आप सबका मैथ्स के नए चैप्टर में जिसका नाम है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में एपी जो है काफी स्कोरिंग है और आपको नेक्स्ट क्लासेस यानी कि 11th 12th में भी ये काम में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। तो बात करें अगर हम एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, आसान सा चैप्टर है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस हैं, 2 फॉर्मूलाज हैं मेन जिनके ऊपर ये बेस्ड है। अगर इनको आप थोड़ी सी स्टार्टिंग में गौर से देख लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एपी के सफर पे। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो पहले तो पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अगर हम देखें कुछ मैं टर्म्स लिख रहा हूं, 2 4 5 2 4 6 8 10 ऐसे करके हमारे पास एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, अगर इस सीरीज में देखो, इसमें खास बात क्या है कि हर 2 टर्म्स के जो डिफरेंस है वो सेम आ रहे हैं। हर 2 टर्म्स का, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम आए तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे बहुत सारी सीरीज आप इनफिनिट सीरीज ऐसे बना सकते हो जिसमें डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ये देखो, ये एक मैंने और सीरीज लिखी है, इसमें सबका डिफरेंस 3 3 है। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो, उसको हम बोलते हैं एपी। और अरिथमेटिक टर्म में आपको कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले होता है कि फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं कि जो फर्स्ट हर टर्म जो होगी पहली वाली उसको हम ए से ही डिनोट करेंगे। जैसे पहले वाली सीरीज के अंदर ए की वैल्यू 2 है, दूसरी वाली सीरीज के अंदर ए की वैल्यू 3 है, तो स्टार्टिंग टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस सेम होता है एपी के अंदर हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड वाली माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा एक जैसा होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा ए आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म, डी आ गया डिफरेंस, एन होता है nth टर्म, जनरल टर्म, कोई भी टर्म अपने निकाल लो। जैसे ये है आपके पास सीरीज 2 4 6 8 10, नेक्स्ट क्या होगी? 12, आपको पता है। तो ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो A6 कोई भी टर्म को जो है जिसको आपने निकालना उसको बोलेंगे nth टर्म या जनरल टर्म। तो n का मतलब होगा टर्म, कौन सी टर्म है उसको n बोलेंगे। ये 3-4 सिंबल है जो फॉर्मूलाज में यूज होता है। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या होगा? कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी तो क्या फॉर्मूला लगता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये छोटा सा फॉर्मूला है हमारा जो आएगा। क्या फॉर्मूला हमारा? an इज इक्वल, जो भी टर्म ढूंढनी है आपने, nth टर्म इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, इसी के ऊपर बेस सारी हमारी एक्सरसाइज है। और अगर हम इसको आगे चले, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल अगर आप देखते हो ना 1-2, तो आपको देखते पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में ज्यादा वैरायटी नहीं है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो वही रिपीट होते रहते हैं। चैप्टर खत्म होने पे मैं आपको ये भी बता दूंगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और मैक्सिमम कितनी वैरायटी हो सकती है। तो ज्यादा वैरायटी यानी बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये। अगर इसको आप आसानी से स्टार्टिंग में अच्छे से समझोगे और प्रैक्टिस करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये आते हैं, देखो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या कहता है कि हमें एक एपी दिया हुआ है, पहले से लिखा हुआ वो एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। 2 क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म बताओ कितनी, तो नेचुरली फर्स्ट टर्म 3/2 तो आप लिख दोगे a इज इक्वल टू 3/2। बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर वो कहते हैं कि बताओ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में बता सकते हो। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर आप सबको दिख रहा है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अपने माइनस कर देनी है, तो हाफ माइनस 3/2। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अगर आप एलसीएम आते तो माइनस करना बहुत आसान है, यानी कि -2/2 विच मीन्स -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -1। सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस पूछा उसने। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इनमें से कौन सी सीरीज जो वो एपी है? तो एपी को चेक करने का एक ही तरीका है कि उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। अगर मैं फर्स्ट टर्म के चेक करूं, यहाँ पर जो पहली वाली सीरीज है आपकी, उसमें अगर हम चेक करते हैं तो उसमें आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 - 4 इज 6। सेकंड, उसके बाद देखो थर्ड में से सेकंड माइनस करते हो तो भी डिफरेंस 6 आ रहा है।
22 में से 16 अगर माइनस करो तो वो भी 6 आ रहा है, इसका मतलब सब में जो डिफरेंस है वो 6 है, तो ये तो आपकी एपी होगी फर्स्ट वाली, ठीक है, वो तो सर्टेन है। सेकंड है -1 में से -1 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा -2, -3 में से -1 माइनस करोगे -3 माइनस -1 विच इज -3 + 1, वो भी -2 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर है, ये भी आपका क्या हो गया एपी। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं 2 माइनस -2 यानी कि 4, यहां पर आ रहा है -2 ये आ गया -4, तो यहां पर जो है डिफरेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब जो थर्ड वाला है वो आपका एपी नहीं है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, 2 - 1 इज 1, यहां पर डिफरेंस 1 आ गया जबकि यहां 0 है, इसका मतलब ये भी हमारा एपी नहीं है, तो इसका मतलब 2 एपी है और 2 एपी नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने जरूर करने हैं, लगभग 20% पेपर एग्जाम्पल में से आता है, बच्चे एग्जाम्पल्स को ऐसे ही समझते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट सिंपल था, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो आपको उसने बोला कि पहली 4 टर्म लिख के दिखाओ अगर आपको एपी का ए पता है और डी पता है, तो कैसे निकालोगे आप? फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है डी, इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो 10 से स्टार्ट होगा, डिफरेंस 10 है, मतलब आगे 10 अगर ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म्स आ जाएंगी, तो अगली टर्म हो जाएगी 20, उससे अगली 30, देन 40, देन सो ऑन, तो ये आपका बन गया एपी, आपने पहली 4 टर्म निकाल दी है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि अगर a -2 है और d 0 है, डी मतलब इसमें आपने 0 0 ऐड करी चल रहे हैं, तो 0 ऐड करोगे सेम रहेंगी टर्म्स, इसका मतलब एपी जो है सारी टर्म सेम होंगी और आपका आंसर ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a की वैल्यू 4 है और डिफरेंस कितने का आ रहा है -3 का, तो 4 में से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1, 1 में से फिर -3 करोगे तो -2, फिर माइनस करोगे तो -5, सो ऑन, ये आपका एपी चलता रहेगा। जब भी डी नेगेटिव हो तो मतलब टर्म्स छोटी होती जाएंगी आने वाली, और अगर पॉजिटिव है तो बढ़ती जाएंगी, सिंपल सी बात है वो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए, बाकी आपको ट्राई करो, आसान है। सेकंड एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपको करा चुका हूं पहले कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल की तरह है, इसको हम खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था, बताओ कौन सी टर्म्स जो है वो एपी है और कौन सी टर्म्स एपी नहीं है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये जनरली पेपर्स में नहीं आते, बट ये जस्ट आपका एक स्टार्टिंग का जो व्यू है ना एपी को लेके, उसमें आप सही से समझ पाते हो एपी को कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, अगर ये समझ आ जाता है तो एपी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है वो एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी, इसमें क्या लिखा हो उसने, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म, जैसे अभी आपको बता देगा फर्स्ट टर्म बता देगा, डिफरेंस बता देगा, बोलेगा 20वीं टर्म निकालो तो आप a20 निकालोगे, 40वीं टर्म निकालो तो a40 निकालोगे, 50th टर्म क्या होगी तो a50 क्या होगा। डायरेक्ट किसी टर्म को गेस करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब nth टर्म कोई भी टर्म, जनरल टर्म कोई भी निकालनी तो फॉर्मूला रहेगा a + n-1d। मैं थोड़ी देर पहले भी आपको सेम फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहले देखो अगर ये फिल्म है तो इस फिल्म में एक्टर्स कौन कौन से हैं, एन, ए, एन एंड डी, तो 4 पार्टिसिपेंट्स है इसके अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 चीजें दी होंगी, चौथी आपसे पूछी होगी, या फिर 2 चीजें दी होंगी और 2 स्टेटमेंट्स आपको दी होंगी, और दोनों को सॉल्व करके आपने चारों चीजें फाइंड कर ली। सिंपल है मैथ्स, अगर मैथ्स के आप इक्वेशन बना सकते हो, उसके स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हो, तो उनको मैथमेटिकल वर्जन में कन्वर्ट करो, उनको आपस में सॉल्व करो, एलिमिनेशन से या जैसे मर्जी सब्स्टिट्यूशन से आपकी सारी चीजें निकल आएंगी। बहुत सिंपल होता है मैथ्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके अंदर अगर बात करें तो ना, अगर मैं इसकी बात करूं nth टर्म वाले के, तो क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं आपके। ये देखो पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, और सीरीज आपको दी हुई है। तो सबसे पहले सीरीज को आते हैं, सबसे पहले क्या निकालना था, मैंने कहा था 4 एक्टर हैं ए एन एंड डी, इनमें से कौन कौन सा एक्टर आपको दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई है। सबसे पहले ए, फर्स्ट टर्म वो गिवन है वो 2 है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, वो कितना है, इसमें से इसको माइनस करो, 7 - 2 इज 5, तो डी भी दिया आपको ना। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म, तो कौन सी टर्म ढूंढनी है, 10th, A10 आपको ढूंढना है, ये आपको n दिया हुआ तो n भी दिया हुआ है,
फॉर्मूले में 4 में से 3 चीज आपको दी हुई है, चौथी चीज निकालनी है। इससे आसान क्या होगा, जस्ट राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर मैं लिख देता हूं तो an को मेरे को पता है, मेरे को a10 निकालना है ना। a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 10, डिफरेंस कितना था 5। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस ये हो गया 9, 9 इंटू 5 45, तो आंसर हो गया 47। इसका मतलब जो इसकी 10th टर्म है वो कितनी होने वाली है 47। ये तो आंसर आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ 47 आपका आंसर आएगा। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी उसके अंदर क्या क्या गिवन है, उसी गिवन से हमने क्लू निकाल के नेक्स्ट चीज निकालनी है। और फॉर्मूला आपका हथियार है, टूल्स तो मेन फॉर्मूला ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच टर्म ऑफ द एपी इज a माइनस 81। अब यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें दिया क्या और निकालना क्या। फर्स्ट टर्म दी हुई है 21, अगर इनको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है आपका -3, 18 माइनस 21 इज -3। और टर्म भी दी हुई है, an भी दिया हुआ आपको, an मतलब जो वैल्यू आपको निकालनी होती है उसका पहले से वैल्यू बताइए कि -81 है। तो मिस क्या है यहाँ पर n, कौन सी टर्म होगी वो, मतलब n क्या होगा, तो आपको n निकालना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना और n आपको मिल जाएगा वहां से। फॉर्मूला आपका है a n इक्वल टू n माइनस a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला है। a की वैल्यू है 21, n आपको फाइंड करना है, d आपको दिया -3 और an की वैल्यू -81। सिंपल सिंपल है। 21 को इधर माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 102 आएगा आपका माइनस करके। अभी आ गया, -3 को नीचे भेजो, -3 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 102 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 34, तो ये आ गया 34। इसका मतलब n-1 की वैल्यू 34 है ना, तो -1 को जब इधर भेजेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। सिंपल आपने सॉल्व करना है अलजेब्रा से, n की वैल्यू आ जाएगी 35। इसका मतलब ये जो टर्म है -81 वो 35th टर्म होगी आपकी एपी की। तो सिंपल है, एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये सफर जारी रहेगा और मैं पूरा चैप्टर आपको एक ही टाइम पे कराऊंगा। जस्ट 2 फॉर्मूले हैं, क्या दिया हुआ है क्या फाइंड करना है, इतना ही समझना है। एपी में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं।